सोचो नी ये भैया ध्यान से आज। अरे हाय मोरी सोचो नी ये भैया ध्यान से आज। झारखंड अभी कैसे यहाँ पनाराज। झारखंड अभी कैसे यहाँ पनाराज। बाप दादा दिलाए जहान रखल माटी के शान। मैं आज पुनः दिसोम गुरु शिव सोरेन जी को सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज हमसे अदृश्य हो गए हैं, लेकिन आदमी का शरीर जाता है, आत्मा तो जिंदा रहता है। मुझे उम्मीद है ये सुखद झारखंड की जो परिकल्पना है हमारी, आपकी भी थी, वो कैसे पूरा होगा, इसके लिए आप प्रेरणा देंगे, साथ देंगे। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है पद्मश्री मुकुंद नायक सर। पद्मश्री इनको 2017 में भारत सरकार के द्वारा मिला। नागपुरी लोक संस्कृति और झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। हम सर से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि सर के पास क्या जानकारी है, उनसे जुड़ी चीज़ें। कहीं ना कहीं सर काफ़ी जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। सर बहुत बहुत जोहार आपको हमारे चैनल में। आज हमारे बीच दिसोम गुरु नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? उनसे जुड़ी क्या चीज़ें, क्या यादें हैं आपके पास? जोहार, नमस्कार। कुछ कहने से पहले मैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, जो मेरे भी एक प्रोत्साहक रहे उनके जीवन काल में, मैं उनको अपनी ओर से सत सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सच कहिए, आज झारखंड की ही नहीं, पूरे देश के लिए, विशेषकर आदिवासी मूलवासी वर्ग के लिए बहुत ही बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई मुझे लगता है कि न जाने कब और होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। जब से मैं अपना विद्यार्थी जीवन के बाद रांची आया, मैं रांची 73-74 में आया। 73 तक तो मेरी गांव में यात्रा थी, उसके पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई थी। तो जब मैं रांची आया, उस समय झारखंड अलग राज्य आंदोलन का दौर चल रहा था। और बचपन से ही मेरा सांस्कृतिक प्रेम था, यहाँ के लोगों से प्रेम था, जिसलिए उसी के चलते मैं खुद को रोक नहीं सका। और जो बुजुर्ग लोग चला रहे थे, जैसे प्रफुल्ल कुमार राय, आपके नैबुद्धन बरदहा जी, क्षितिज कुमार राय, नैबुद्धन, आपके महावीर नायक, भरत नायक, मधुबन हसमुख, CD सिंह वगैरह लोग झारखंड राज्य अलग राज्य के समर्थन में सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे थे। उसमें मैं जुड़ गया और झारखंड अलग राज्य आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ने के चलते मुझे शिबू सोरेन से भी मिलने का अवसर मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस आदमी के प्रेरणा से हमने कुछ रचना की और आज अलग राज हो गया है, और
अभी भी मुझे लगता है कि झारखंड राज्य तो हो गया है, लेकिन जो झारखंड वासियों को, यहाँ के भूमि पितरों को जो हक मिलना चाहिए था वो अभी बाकी है। उसको कौन करेगा? अब तो शिबू जी चले गए और पुरोधा लोग जिन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को हवा दिया था, जिसमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी, एनी होरो जी, आपके विनोद बिहारी महतो जी, कॉमरेड A.K. राय साहब, निर्मल महतो जी वगैरह काफ़ी बढ़ चढ़ करके काम किया, आंदोलन किया और बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बनी, जिसमें हमको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे शिबू सोरेन जी चलाए, उसके बाद आजसू का भी योगदान अलग राज्य आंदोलन में है। तो मेरा कहना यही है कि हम कितनों भी शिबू जी का प्रशंसा करें वो कम है। ये बहुत बड़ा लॉस है यहाँ के आदिवासी जनजीवन के लिए। आदिवासी जनजीवन उनको विश्व गुरु के रूप में मानते थे, हम लोग भी मानते थे उनको विश्व गुरु के रूप में। क्यों? इसलिए उनका स्लोगन जो था अबुआ राज, वो बहुत बड़ी बात थी कि हमारा अपना राज्य होना चाहिए। और उनका जो भावना थी सर्वधर्म समभाव, वो सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे। और नशा विमुक्ति, आदिवासी समाज तो उसी में बदनाम है, इसीलिए ये पीड़ा थी उनके अंदर, वो नशा को मुक्त करना चाहते थे। और शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के बिना किसी भी नई चीज़ की या ऊंचाई की परिकल्पना कभी नहीं की जा सकती है। और देखो, झारखंड में जन्मे थे। झारखंड तो जल जंगल वन पहाड़ का ज़मीन है, राज्य है, इसलिए उनको प्रकृति से प्रेम था। उस बात का भी वो समर्थक थे। अब बोलते थे कि हमारे पुरखे प्रकृति पूजा करके दुनिया को संदेश दिया है कि प्रकृति को बचाओगे तो तुम बचोगे। इसलिए उनका प्रकृति संरक्षण का संदेश था, वो बहुत बड़ी बात थी। यही सब सारा बिंदु उनको दिसोम गुरु बनाया। सर, दिसोम गुरु का मतलब क्या है? बहुत लोग नहीं जानते हैं। दिसोम गुरु नाम कैसे पड़ा उनका सर? दिसोम गुरु, देखिए, दिसोम को देश को बोलते हैं। देश को बोलते हैं। दिसुम का असल अर्थ, ये संथाली है दिसुम, इसका अर्थ देश है। और गुरु मतलब कि जो देश का गुरु हो। तो ये ट्राइबल वर्ल्ड के, ट्राइबल कंट्री के नहीं, ट्राइबल वर्ल्ड के को एक तरह से वो गुरु थे, इसलिए उनको दिसुम गुरु कहा और सभी लोग उनको दिसुम गुरु के रूप में संबोधित किया। मैं आज वो नहीं है हमारे बीच, मुझे बहुत अफसोस है। जिनके साथ में आंदोलन किए, एक थाली में बैठकर रोटी चबाए, संघर्ष किए, कष्ट सहे। हम भी इस आंदोलन के चलते बाल बच्चों को, परिवार को बहुत दुख दिया है। सर, कोई किस्सा बताना चाहे सर उनसे जुड़ी? मुझे लगता है कई तरह की बातें हैं, कई तरह के किस्सा हैं, बताने से तो पूरा दिन रात लग गया है। इतना कह दिया, समझना चाहिए हमारी पीड़ा को। लेकिन अब शिबू जी नहीं हैं, समगुरु। हमको एक बात का चिंता है, जो शिबू जी का कहिए चाहे दूसरे लोगों का भी, जो
झारखंड अलग राज्य आंदोलन में जुड़े थे, उनका सपना ये जो अभी जो मिला है झारखंड राज्य, वो नहीं था। वो ब्रॉडर झारखंड चाहते थे, ब्रॉडर झारखंड चाहते थे। तो वो तो अब अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। और अब होगा कि नहीं होगा, बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है। इसलिए जो मिला है अलग राज्य झारखंड, वो तो सिर्फ बिहार का एक छोटा सा पार्ट मिला है। लेकिन पहले जो प्रपोज था झारखंड स्टेट का, जो निर्माण का या अलग राज्य का, वो सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट आपको उड़ीसा का था, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल था, कुछ पार्ट बिहार का था, जो अधूरा रह गया। तो हम यही कहेंगे कि जो उनका सपना था आज भी अधूरा है। उनका सपना था अबुआ राज, लेकिन अबुआ राज तो झारखंड राज मिल गया ज़रूर, लेकिन मुझे सिर्फ नाम मिला है। सही अबुआ राज अभी बाकी है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसके लिए एक पुनर्आंदोलन की जरूरत है। हमारा एक गीत है इसके लिए। सोचुनी ये है भैया, सोचुनी ये है भैया, झारखंड आज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज। बहुत ही बेहतरीन गीत आपने गाया दादा, और बहुत ही अच्छा लगा ये। अभी जिस तरह से झारखंड में बहुत ही अपूर्णीय क्षति कहें तो बहुत क्षति हुई है झारखंड को, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आने वाले समय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी जैसा, क्या कोई ऐसा नेता निकल कर आएगा, उनके जैसा आंदोलन करने वाला व्यक्ति क्या निकल कर आएगा आने वाले समय में? और मुझे लगता है नहीं आएगा तो ये अधूरा है। हक जो लेना बाकी है वो नहीं हो सकेगा। इसीलिए मैं इस गीत को सुना रहा हूँ। सोचुनी ये है भैया ध्यान से आज, अरे हाय मोरी, सोचुनी ये है भैया ध्यान से आज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज। बहुत बेहतर। देखो, शिबू जी जरूर अगुवाई किए, लेकिन कितनों ने इस अलग राज्य के लिए अपना प्राण भी दिया। बाप दादा दिलाए जहान, रखल माटी के शान। बाप दादा दिलाए जहान, रखल माटी के शान। भारते बनल देखू, भारते बनल देखू, झारखंड राज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज, झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज। और क्यों मैं आहत हूँ? झारखंड बनने के बाद जो अभी भी हमारे लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए तो नहीं मिला। राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के कार्यालय में हम जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, इंडस्ट्री में, बिजनेस के क्षेत्र में, तो क्या पाते हैं? गेली हम जहाँ जहाँ, गेली हम जहाँ जहाँ, पाली नया पान तहाँ। गैर लोग दिखते हैं, अपने लोग नहीं दिखते। गेली हम जहाँ जहाँ,
पाली नया पान तहाँ दहदरज हुआ थे ना जायज झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज। इधर देखो राज बनने के बाद लूट मचा हुआ है, वो लूट कैसे मिलेगा। आखिरी बंद पुरखाकार शिबू जी, विनोद बिहारी महतो एक राय, आपके निर्मल महतो, एनी होरो और जयपाल सिंह और भी कितने लोगों का जो सपना था वो आज भी अधूरा है। पुरखाकार सपना एखोनो भेल झाखाना। अरे पुरखाकार सपना एखोनो भेल झाखाना। मुकुंदा मूल बासी करू, मुकुंदा यादी बासी करू, लुटेरा के साथ झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज झारखंड अभी कैसे यहाँ पनराज। मैं आज पुनः दिसोम गुरु शिव सोरेन जी को सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज हमसे अदृश्य हो गए हैं, लेकिन आदमी का शरीर जाता है, आत्मा तो जिंदा रहता है। मुझे उम्मीद है ये सुखद झारखंड की जो परिकल्पना है हमारी, आपकी भी थी, वो कैसे पूरा होगा, इसके लिए आप प्रेरणा देंगे, साथ देंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। मुकुंद नायक सर का बहुत बड़ा योगदान है नागपुरी कला संस्कृति को बचाए रखने में, और प्रचार प्रसार में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी ये मंच पर थिरकते हैं, ढोल मांदर जो आप देखते हैं ये बजाते हैं, और जितने कलाकार हैं इनसे आज भी जुड़े हुए हैं और आज भी सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ हम और सवाल करना चाहेंगे कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन, आखिरी बार सर आप कब मिले थे? और नागपुरी कला संस्कृति को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है, और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी बहुत लड़ाई की। आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी आपकी, क्या यादें हैं आपकी? देखिए, मुझे लगता है कितनी बार हमसे मुलाकात हुई, कितनी बार मीटिंग में, सभा में, माने जनसभा में हम लोग मिले, और उनके प्रेजेंस में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए। मुझे लगता है एक संगठन हम लोग बनाए थे, कुंजबन छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र, आप लोग को मालूम है, जिसको लेके हम चलते हैं। उसका एक डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर हम खोले थे, जिसका उद्घाटन के लिए वो आए थे हमारा यहाँ चुटिया में, बगल में, हमारे घर से बगल में। वो बहुत ही मेमोरेबल क्षण था कहो। उस टाइम गुरु जी एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, और जो तेवर था, जो एनर्जी था, उसका क्या कहना। और कई बार हम लोगों मिले, कभी होटल में मिले, कभी गेस्ट हाउस में मिले, साथ में हम लोग चाय पिए, खाए भी। और जब भी मिलते थे तो विमर्श यही होता था, यहो झारखंड राज्य काल के हुई, कैसे हमरे ये झारखंड राज्य के बना। और उनका वो जो सोच था, जो मुझे प्रेरित किया, कई गाने झारखंड अलग राज्य के हमने लिखा, और जिसको उन्होंने सराहा भी, शिव सोरेन जी। जैसे जागो जमान झारखंड देहू तनि ध्यान, ये मेरी रचना थी, विशेषकर झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए। बनली परदेसी निज घरे, नागपुरे बनली परदेसी निज घरे, ये मेरा रचना था। और भगवान बिरसा कर याद में
कहलाए वीरे सा दादा मोह के सुनाए, मूलों को बाँची कैसे कर ले उपाय, भारत अब बाँची कैसे कर ले उपाय, झारखंड अब बाँची कैसे कर ले उपाय। ये सब गाना हमने लिखा है, जिसको शिबू जी ने और लोग भी, आम जनता भी बहुत एप्रिशिएट किया और सराहा। सर, पहली बार जब आंदोलन कर रहे थे शिबू सोरेन जी, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कितने उम्र में हुई थी? मुझे लगता है सबसे पहले हमको लगता है 76-77 में हुई थी हमारा। उस टाइम तेवर में थे वो और हम भी तेवर में थे, बहुत यंग हूँ हाँ। उस समय। और उसके बाद 90 दशक के बाद एक बार आंदोलन फ्लॉप कर गया था। अच्छा। झारखंड आंदोलन मैंने टूट गया था, इनको जेल उल भेजने का चक्कर हो गया, बहुत तरह का बात किया, लेकिन कुछ दिन के लिए जरूर सुसुप्त हुआ, लेकिन दबा नहीं झारखंड आंदोलन, वो पूरा तेवर पकड़ लिया। वो बात भी हमको याद है जो हमने गाना लिखा था कि वो कितना दिन हमरे फेल हो, शिबू जी का गाना था, समझी, हम लोग कितनी बार फेल होंगे। उनका जो सोच था, उनका कहते पीड़ा था, घूरी घूरी हो बकताए फेल राखू मन कमेल, घूरी घूरी हो बकताई फेल राखू मन कमेल, घूरी घूरी हो बकताई फेल। ये जो मांग था, पुरखा परियाकार, पुरखा मारियाकार राजीबा मांग पर। ये पुरखा परिया से चला है मांग कि हमें झारखंड को अलग करना है। पुरखा परियाकार जाया जा मांग पर, घूरी घूरी हो बकताई फेल राखू मनक मेल, घूरी घूरी हो बकताई फेल राखू मनक मेल, घूरी घूरी हो बकताई फेल। अभी हमारे झारखंड के सीएम आज अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले। ऐसे सांत्वना देने के लिए बहुत लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? हेमंत जी के लिए जी देखिए, जिस तरह से शिबू सोरेन को भी डिस्टर्ब किया, लोगों ने डिस्टर्ब किया, भारतीय व्यवस्था ने, राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी किया डिस्टर्ब, इनके बाबूजी को जेल भेज दिया। वैसे ही विगत दिनों आपको मालूम होगा कि हेमंत जी के साथ भी जुल्म हुआ, इनको जेल भेज दिया। पहले दाढ़ी थोड़े रखते थे हेमंत जी, नहीं रखते थे, लेकिन वो जेल जाने के बाद उनका स्वरूप और रंग और थॉट और तेवर बदल गया। वो एकदम सही शिबू सोरेन के आकृति में आ गए और सोच भी उनका लगभग वैसे ही हो गया। तो मुझे लगता है हेमंत जी इतना पके हुए हैं कि उनको निराशा नहीं होगी, वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हेमंत जी से यही मेरा कहना है कि जो पुरखों का सपना था ग्रेटर झारखंड, उसके बारे सोचें और करें हाल उसका, यही मेरा आग्रह है। जो भी ज़रूरत होगी, जब बाबूजी को साथ दिए तो आपको भी हम साथ देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे। तो आपने सुना शिबू सोरेन जी से जुड़ी जितनी भी बातें थी, जितनी यादें थी, मुकुंद सर ने हम लोगों को बताया। और आपने सुना क्या जो बहुत लोग ऐसे हैं जो झारखंड में लोग नहीं जानते थे, वो सब चीज़ें आपने मुकुंद नायक सर से सुना। और फ़िलहाल अस्वस्थ हैं और कुछ दिन पहले ही ये हॉस्पिटल से लौटे हैं सर। और ये हम कामना करते हैं कि सर और स्वस्थ रहें और आगे लंबी आयु इन्हें मिले। और कैसी लगी ये बातें आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारी ख़ास बातचीत पद्मश्री मुकुंद सर से ही आपने सुना। फ़िलहाल अभी के लिए जोहार रहेगा। धन्यवाद।